एफ टी इज इक्वल टू 3t माइनस 5, फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब हमने एफ ऑफ 0 माइनस फंक्शन ऑफ 1 यानी कि एफ ऑफ 1 बताना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ 0 को। ये t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू अब 0 हो गई, तो ये हो गया 3 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। नाउ एफ ऑफ 1, अब t की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमने क्या बताना है, हमने बताना है एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 0 कितना है, माइनस 5, माइनस एफ ऑफ 1 है माइनस 2। ये हो गया माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। Hash of any number is defined as 5 subtracted from 5 times the square of the number. What is hash of 2? तो सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं कि hash of any number n is equal to, क्या दिया है, 5 subtracted from 5 times the square of the number। तो सबसे पहले square of the number यानी कि n square, जो ये नंबर है n उसका स्क्वायर, फिर ये 5 times subtracted from this 5। तो ये आपके पास फंक्शन है और हमने हैश ऑफ 2 बताना है, यानी कि अब n की जगह पर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। If dollar sign $p is equal to p plus 1 over p and dollar sign x is equal to 2, then x is equal to, देखिए हमें फंक्शन दिया गया है कि डॉलर साइन ऑफ p इज इक्वल टू p प्लस 1 ओवर p और डॉलर साइन ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, और हमने बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम डॉलर साइन ऑफ x को लिखते हैं कि किसके इक्वल होगा, x प्लस 1 ओवर एक्स, क्योंकि p की जगह पर x आ गया तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये दिया गया है इक्वल टू 2 यहां से, तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसको सारी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस वन इधर से कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू है 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। a स्टैटिक b इज इक्वल टू 3a प्लस 2b एंड 3 स्टैटिक 4 इज इक्वल टू k स्टैटिक 5, देन व्हाट इज k। देखिए बेसिक फंक्शन हमें क्या दिया गया है, a स्टैटिक b इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। अब ये रिलेशन हमें साथ ही दिया गया है कि 3 स्टैटिक 4 इक्वल है k स्टैटिक 5 के, और हमने k की वैल्यू बतानी। तो इन पे आप फंक्शन ऑपरेट करें, 3 स्टैटिक 4 यानी कि a स्टैटिक b के लिहाज से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, क्योंकि a को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर दोबारा ऑपरेट करें तो ये हो जाएगा 3k, क्योंकि अब a की जगह पर k आ गया है और b की जगह पर 5, 2 इंटू 5।
9 प्लस 8 इज इक्वल टू 3k प्लस 10। यहाँ से 3k आ जाता है 17 माइनस 10k, क्योंकि ये दोनों मिलकर 17 हो गए और 10 इधर से आकर माइनस हो गया, तो k इज इक्वल टू 7/3, क्योंकि ये 7 के इक्वल है और k की वैल्यू है 7/3, जो कि इक्वल है 1/3 के इक्वल, और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। 5x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और ये हमारे पास फंक्शन हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और हमने बताना है एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है। तो ठीक है, x की जगह पर 3 रिप्लेस हो गया, तो ये हो गया 5 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और जी एक्स इक्वल है 5x के, अब हमने g ऑफ f ऑफ x बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ f ऑफ x, ये अगर हमने बताना है तो ये हो गया g में fx की वैल्यू, ये रखते हैं आप, ये पूरी fx की वैल्यू है, तो g ऑफ 2x प्लस 1। अब ये सारी एक वैल्यू है, ये सारी की सारी एक वैल्यू है, और जी एक्स ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है कि जो भी वैल्यू एक्स की है इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरी वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ऑपरेट हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका 5 इंटू 2x प्लस 1, ये होगा 10x प्लस 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, अब यहाँ पर f ऑफ a दिया गया है 9 के इक्वल, और f ऑफ b इक्वल है 5 के। हमने बताना है f ऑफ a प्लस b, तो पहले f ऑफ a को कैलकुलेट करें, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इसके इक्वल है, यानी कि 4a माइनस 3 के, और ये दिया गया है 9 के इक्वल, तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12 के इक्वल आ गया, तो a की वैल्यू हो गई 12/4 इज इक्वल टू 3, तो आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 3। अब सेकंड फंक्शन को देखें इसको, तो f ऑफ b इज इक्वल टू 5 है। अब b को ऑपरेट करें इस डेफिनेशन के मुताबिक, तो ये होगा 4b माइनस 3 इक्वल टू 5। यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a और b दोनों हैं हमारे पास, तो f ऑफ a प्लस b किसके इक्वल होगा, f ऑफ a की जगह 3 और b की जगह 2, यानी कि एक्चुअली हमने f ऑफ 5 बताना है। तो इस डेफिनेशन को फिर अप्लाई करें, 4 इंटू 5 माइनस 3, 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ हैश ऑफ n हमें दिया गया है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो हमने बताना है हैश ऑफ 1 प्लस हैश ऑफ 2। ठीक है, हैश ऑफ 1 का मतलब है n की जगह पर 1 रिप्लेस कर दें, 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा ही 0 हो जाएगा, तो हैश ऑफ 1 इक्वल हो गया है 0 के। अब हैश ऑफ 2 मालूम करते हैं, हैश ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब n की जगह पर 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2 अगेन इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 माइनस 2 0 है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा,
तो दोनों ज़ीरो हैं, तो हम कह सकते हैं कि हैश ऑफ 1 प्लस हैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इफ h of x is equal to 3x plus 5 and h of a is equal to 26, then what is the value of a? तो एच ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, 3a प्लस 5 के, और ये इक्वल दिया गया 26 के, तो 3a इज इक्वल टू 5 इधर जाकर माइनस हो गया 21 एंड a इज इक्वल टू 7, क्योंकि 21/3 इज इक्वल टू 7, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इफ हैट ऑफ k इज इक्वल टू 4k माइनस 2, और हमने बताना है हैट ऑफ 5, यानी कि पहले हम इसकी वैल्यू लेंगे फिर दोबारा हैट उस पर अप्लाई होगा। तो पहले हम हैट ऑफ 5 कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया k की जगह पर 5 आ गया, तो ये हो गया 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज थी 5, हैट ऑफ 5, ये 18 के इक्वल है, तो अब फंक्शन हो गया ये, यानी कि अब हमने इसको भी कैलकुलेट करना है। तो ये है 4 इंटू 18, क्योंकि हमने इसको यूज किया तो k की जगह पर 18 आ गया माइनस 2, ये हो गया 72 माइनस 2 इज इक्वल टू 70, जो कि ऑप्शन सी में यूज किया गया। इफ हैश ऑफ n, अब हैश ऑफ n की डेफिनेशन क्या दी गई है, n माइनस 7 स्क्वायर माइनस 25, और हमने बताना क्या है, हैश ऑफ 2 इंटू हैश ऑफ 3 इंटू हैश ऑफ 4। तो पहले हम हैश ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं, हैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 25, और ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 25, ये इक्वल है 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हमने बताना क्या है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है 0, तो जब हम बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा। तो हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले स्टेप पर ही फैक्टर 0 आ गया, तो फैक्टर से जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है इस टोटल का आंसर 0 है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। For any positive integer n, let n heart sign be defined by n heart sign is equal to 2n into n plus 1. What is the value of 8 heart sign over 3 heart sign multiplied by 2? देखिए हमें फंक्शन क्या दिया गया है, n के बाद हार्ट साइन है जिसकी वैल्यू है 2n इंटू n प्लस 1। तो पहले अब हम 8 हार्ट साइन कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 8, 8 प्लस 1, ये हो गया 16 इंटू 9, ये इक्वल है 144 के। फिर है 3 हार्ट साइन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि अब n की जगह पर 3 आ गया, इज इक्वल टू 6 इंटू 4, ये है 24। अब हमने इन्हें डिवाइड करना है, 8 हार्ट साइन ओवर 3 हार्ट साइन इज इक्वल टू 144 ओवर 24, दिस इज इक्वल टू 6। अब 2 से मल्टीप्लाई करें इसे तो इसका आंसर आता है 12। अब देखें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भी फंक्शन दिया गया है, तो बारी बारी फंक्शंस को कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी वो इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले 2 हार्ट साइन को चेक करें,
टू हार्ट साइन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 × 3 इज इक्वल टू 12। यही इसका आंसर है क्योंकि दोनों का आंसर 12 आ रहा है। ए इज द आंसर। अब 4 को चेक करें तो देखें 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू आ रही है 12, 3 की वैल्यू बड़ी वैल्यू है तो 4 की तो वैल्यू और भी बड़ी होगी, 6 की वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी, 10 की वैल्यू तो 144 से भी बड़ी होगी, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ए इज द ओनली ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। एफ एक्स, अब इस केस में एफ एक्स दिया गया है 2x - 5 के, और हमने एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 5 तो एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करें। 2 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 आ गया तो 4 - 5 इज इक्वल टू -1। फिर एफ ऑफ 5 कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 5 - 5 इज इक्वल टू 10 - 5 इज इक्वल टू 5। अब हमने इन दोनों का सम बताना है, हमने बताना है -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। एट द रेट ऑफ टी इज इक्वल टू t - 2 एंड t एट द रेट ऑफ इज इक्वल टू t + 2। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू बतानी है। देखें, अगर किसी भी नंबर से पहले एट द रेट का साइन आए तो t में से 2 माइनस हो रहा है, और अगर एट द रेट का साइन नंबर के बाद हो तो उसमें 2 ऐड किया जा रहा है, दोनों में फर्क मौजूद है। अब हमें पहले ये कैलकुलेट करना है, इसमें नंबर से पहले एट द रेट का साइन है, इसका मतलब t की जगह 3 लगेगा तो ये आंसर आएगा। हमने इस फंक्शन को यूज करना था जिसमें एट द रेट का साइन पहले है, क्योंकि 3 से पहले है एट द रेट का साइन है, तो इसका आंसर आ गया 1। फिर दूसरा जो दिया है वो है 3 एट द रेट, तो 3 के बाद एट द रेट का साइन है तो इसमें 2 प्लस ऐड होगा, तो इसमें 2 ऐड होगा तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब दोनों का प्रोडक्ट हमने बताना है तो 1 × 5 इज इक्वल टू 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया।